19 साल पहले एक गैंगस्टर मरा था, लेकिन मरते मरते वो सिर्फ दो लोगों को आजादी नहीं दे गया। वो ऐसा लेजेंड बना कि मरने के बाद भी वापस आ रहा है, क्योंकि वो हीरो है। बॉलीवुड है भाई, कुछ भी हो सकता है। उसका नाम था शिवम पंडित। अब 14 अगस्त को आवारापन 2 रिलीज हो रही है और शिवम एक बार फिर लौट रहा है। लेकिन भाई, पहली फिल्म में तो हमने उसे गोली खाते गिरते हुए और अपनी मरी हुई आलिया से मिलते हुए देखा था। तो फिर ये कमबैक है, सर्वाइवल है, फ्लैशबैक है, या मेकर्स ने मौत को छू के टक से वापस आने वाले डायलॉग को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है? इस सवाल का जवाब सेकंड पार्ट ही देगा। लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है कि शिवम पंडित था कौन, वो इतना टूट क्यों गया था और एक खतरनाक गैंगस्टर किसी अनजान लड़की की आजादी के लिए अपनी जान तक क्यों दे देता है। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। आज करते हैं आवारापन का कंप्लीट स्टोरी लाइन वाइज रिकैप। इमोशन भी होगा, एक्शन भी होगा और हाँ, पूरी फिल्म के स्पॉयलर्स भी होंगे। तो कहानी शुरू होती है हांगकांग में, जहां भरत मलिक नाम का एक पावरफुल गैंगस्टर अपना एम्पायर चला रहा है। होटल्स भी उसके, बिजनेस भी उसके, बंदूक भी उसकी और रूल्स भी उसके। और मलिक का सबसे भरोसेमंद आदमी है शिवम पंडित, प्लेड बाय इमरान हाशमी। शिवम कम बोलता है, सीधा देखता है और जरूरत पड़ने पर सामने वाले का परमानेंट काम तमाम। मलिक उसे अपने बेटे जैसा मानता है। इनफैक्ट अपने असली बेटे रॉनी से भी ज्यादा ट्रस्ट शिवम पर करता है। अब ऑफिस का टॉप परफॉर्मर अगर बॉस के बेटे से ज्यादा फेवरेट हो जाए ना, तो अप्राइजल नहीं मिलता, फैमिली में कलेश होता है। रॉनी शिवम से जलता है। मलिक का भाई राजन और उसका बिगड़ा हुआ बेटा मुन्ना भी शिवम को पसंद नहीं करते। मुन्ना वैसे भी इंसान कम और चलता फिरता वार्निंग लेबल ज्यादा लगता है। शिवम का एक बचपन का दोस्त भी है, कबीर, जो हर काम में उसका साथ देता है। कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। लेकिन इतना पावर, पैसा और मलिक का भरोसा मिलने के बाद भी शिवम अंदर से बिल्कुल खाली है। चेहरे पर खामोशी, सीने में तूफान, दुनिया का वफादार पर खुद से ही अनजान। शिवम को भगवान पर यकीन नहीं है, उसे जिंदगी से कोई खास मोहब्बत भी नहीं है। वो बस सांस ले रहा है। ऐसा लगता है मानो बस जिंदा रहने की ही जैसे बस कोशिश ही कर रहा हो। और उसकी इस हालत की वजह है उसका पास्ट, और उस पास्ट का नाम है आलिया। आलिया एक सीधी, मासूम और खुदा पर गहरा यकीन रखने वाली लड़की थी। शिवम उससे एक बाजार में मिलता है, दोनों के बीच मोहब्बत होती है और पहली बार शिवम को लगता है कि उसकी भटकती हुई जिंदगी को शायद कोई घर मिल सकता है। आलिया शिवम के लिए सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं थी, वो उसका बिगड़ा हुआ आज उसके अच्छे कल में बदल सकती थी। शिवम को आजादी, दुआ और यकीन का मतलब उसी ने समझाया था। मोहब्बत ने उसे जीना सिखाया, पर किस्मत ने मिलकर भी जुदा कराया। प्रॉब्लम यह थी कि आलिया के फादर को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, और जब उन्हें शिवम के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता चलता है तो सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। शिवम उनके सामने अपने गन रख देता है। वो कहता है कि वो सब कुछ छोड़कर आलिया के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीने को तैयार है। ये शिवम की जिंदगी का सबसे ईमानदार मोमेंट था वैसे, लेकिन उसका रिजल्ट सबसे खौफनाक निकला। आलिया के फादर गन उठाकर शिवम पर फायर कर देते हैं। शिवम रिफ्लेक्स में बचने के लिए झुकता है और गोली पीछे खड़ी आलिया को लग जाती है। आलिया वहीं पर खत्म। और उस पल शिवम के अंदर भी कुछ हमेशा के लिए मर जाता है। आलिया के फादर अपनी गलती समझकर खुद को भी गोली मार लेते हैं, लेकिन शिवम पर गिल्ट का जो बोझ पड़ता है वो सालों तक नहीं उतरता। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात रह जाती है, अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं झुकता तो शायद आलिया जिंदा होती। मोहब्बत हार चुकी थी, बस यादों की निशानी थी। शिवम जिंदा तो था, मगर जिंदगी बेगानी थी। प्रेजेंट में मलिक शिवम को एक नया काम देता है। मलिक ने रीमा जैदी नाम की एक यंग पाकिस्तानी लड़की को बैंकॉक के फ्लैश मार्केट से खरीदा था और उसे अपनी पोजीशन समझकर रखा हुआ था। ये डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक रीमा से प्यार नहीं करता, वो उसे कंट्रोल करता है। उसके लिए रीमा एक इंसान नहीं, एक चीज है जिस पर सिर्फ उसका हक होना चाहिए। मलिक को शक है कि रीमा का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो शिवम को उस पर नजर रखने को कहता है। इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है, अगर रीमा धोखा दे रही हो तो शिवम मलिक को बता दे। बाकी जजमेंट गैंगस्टर कोर्ट में होगा, जहां जज भी मलिक, जूरी भी मलिक और एग्जीक्यूशन ऑर्डर भी मलिक का। शिवम रीमा को ऑब्जर्व करने लग जाता है। रीमा की इबादत, उसकी मासूमियत और आजादी के लिए उसकी तड़प बार बार शिवम को आलिया की याद दिलाती है। यहाँ रीमा सिर्फ मुसीबत में फंसी लड़की नहीं है, बल्कि वो शिवम की इंसानियत को दोबारा जगाती है। जल्द ही शिवम को पता चलता है कि रीमा का सच में एक बॉयफ्रेंड है, बिलाल। बिलाल उसे सच्चा प्यार करता है और दोनों पाकिस्तान भागकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। उनकी डिमांड कोई महल, पैसा या पावर नहीं है, बस
आजादी। लेकिन मलिक के एम्पायर में आजादी सबसे महंगी चीज है। शिवम अपनी लॉयल्टी के हिसाब से मलिक को रीमा और बिलाल के बारे में बता देता है। मलिक तुरंत ऑर्डर देता है, रीमा को मार दो। शिवम गन लेकर रीमा के सामने पहुंचता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये उसके लिए एक और असाइनमेंट के तौर पर ही होना चाहिए था। ट्रिगर दबाओ, काम खत्म, मलिक खुश। लेकिन रीमा मौत के सामने भी शिवम से अपनी आजादी ही मांगती है। उसका खुदा पर भरोसा और बोलने का जो अंदाज है शिवम को आलिया के सामने लाकर खड़ा कर देता है। उस पल शिवम रीमा को नहीं देख रहा होता, वो आलिया को देख रहा होता है। एक तरफ मलिक का हुक्म, दूसरी तरफ जमीर की पुकार। गोली चलानी आसान थी, खुद से लड़ना था दुश्वार, और शिवम ट्रिगर नहीं दबा पाता। ये फिल्म का टर्निंग पॉइंट है। पहली बार शिवम मलिक के ऑर्डर से ऊपर किसी और चीज को रखता है, एक इंसान की आजादी को। वो रीमा और बिलाल को जाने देता है, मलिक से कांटेक्ट तोड़ देता है और कबीर के साथ हांगकांग छोड़कर भागने का प्लान बनाता है। लेकिन यहाँ आता है दोस्ती का सबसे कड़वा ट्विस्ट। कबीर, जिसे शिवम अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, मलिक को उसकी लोकेशन दे देता है। भाई ने दोस्ती का पासवर्ड क्या लिया, सीधा शिवम की पूरी जिंदगी ही हैक कर दी थी और बेचारा पकड़ा गया। रॉनी को फाइनली मौका मिलता है अपनी सालों पुरानी जलन निकालने का और वो शिवम को बुरी तरह टॉर्चर करता है। मलिक फिर भी शिवम को एक चांस देता है, क्योंकि उसका गुस्सा सिर्फ डिसओबीडियंस का नहीं, पर्सनल बिट्रेयल का भी है। उसने शिवम को बेटे की जगह दी थी और शिवम ने उसी के खिलाफ जाना चूज किया। लेकिन शिवम रीमा को मारने से दोबारा इनकार कर देता है। अब मलिक उसकी जगह कबीर को दे देता है और शिवम को खत्म करने का ऑर्डर निकल जाता है। कबीर को पोजीशन तो मिल जाती है, लेकिन सुकून चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि प्रमोशन तो मिल गया भाई, पर जिस दोस्त की जगह मिली है उसी दोस्त को बेचकर कुछ कुर्सियां इंसान को ऊपर नहीं उठाती, अंदर से और नीचे गिरा देती है। शिवम किसी तरह रॉनी की कैप्टिविटी से बच निकल जाता है और बुद्धिस्ट मॉनेस्टरी में पहुंचता है। यहाँ सिद्धार्थ नाम का एक मॉन्क उसकी मदद करता है, वही आदमी जिसे शिवम ने कभी जान बख्शकर आजाद किया था। ये छोटा सा कनेक्शन फिल्म के थीम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। शिवम ने कभी अनजाने में किसी को आजादी दी थी, अब वही नेकी उसकी जान बचाने के लिए लौट कर आती है। मॉनेस्टरी में शिवम के पास दो ऑप्शंस है, अपनी जान बचाकर भागता रहे या पहली बार किसी और के सपने के लिए खड़ा हो। और यहाँ शिवम को आलिया की बात का असली मतलब समझ में आता है। वो डिसाइड करता है कि रीमा और बिलाल को मिलाएगा और उन्हें पाकिस्तान भेजेगा, चाहे इसके लिए उसे मलिक के पूरे एम्पायर से लड़ना पड़े। जिसने खुद की मोहब्बत गवाई वो दूसरों की मोहब्बत बचाने निकला। दुनिया ने जिसे आवारा कहा वो आजादी का रास्ता बनाने निकला। अब शिवम किसी गैंगस्टर के कहने पर गोली नहीं चला रहा, अब उसकी हर गोली उसके पाप धोने का तरीका है। शिवम पहले बिलाल को मलिक के आदमियों से बचाता है। इस कन्फ्रंटेशन में कबीर भी सामने आता है, लेकिन गिल्ट से टूट चुका कबीर अब शिवम का दुश्मन नहीं रहना चाहता। वो अपनी गलती मानता है और बिलाल को मॉनेस्टरी तक पहुंचाने में मदद करता है। कबीर का किरदार ही तो इस क्लाइमेक्स की जान है। वो परफेक्ट दोस्त नहीं, बस गलतियां करने वाला एक आम इंसान है। उसने डर और एम्बिशन में शिवम को धोखा दिया, लेकिन आखिर में उस धोखे की कीमत चुकाने का करेज भी दिखाया। अब शिवम अकेले पूरे अंडरवर्ल्ड से भिड़ जाता है। वो राजन को ढूंढता है, मुन्ना से रीमा का पता निकलवाता है और मलिक के इस पूरे खानदानी धंधे को एक एक करके हमेशा के लिए बंद कर देता है। गैंग्स तो एक हो गए, पर सबका आखिरी हिसाब अब शिवम अपने हाथों से लिख रहा था। शिवम को पता चलता है कि मलिक रीमा को दोबारा बेचने वाला है। जिस लड़की ने सिर्फ आजादी मांगी थी उसे फिर से एक सामान की तरह बेचा जा रहा है। अब ये लड़ाई उसके लिए पर्सनल हो चुकी थी। शिवम रीमा तक पहुंचता है और सामने होता है भरत मलिक। मलिक उसे याद दिलाता है कि उसने शिवम को पैसा, पावर, पोजीशन और बेटे जैसी जगह दी थी। उसकी नजर में शिवम ने एहसान का जवाब गद्दारी से दिया है। लेकिन मलिक एक चीज समझ नहीं पाता, लॉयल्टी और स्लेवरी में फर्क होता है। शिवम सालों से मलिक का वफादार था, पर अब उसका जमीर किसी का गुलाम नहीं था। एक तरफ मलिक की गुलामी थी तो दूसरी तरफ रीमा की आजादी, और इन दोनों के बीच खड़ा शिवम आखिर में चुन ही लेता है कि उसे अपनी जान किसके लिए देनी है। एक तरफ ताकत का गुरूर, एक तरफ आजादी का नाम। जिस दिल में बचा था इंसान, उसने जला दिया गुलामी का निजाम। शिवम मलिक को मार देता है और रीमा को लेकर डॉक्स की तरफ निकलता है, जहां बिलाल उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन मलिक के आदमी अभी भी पीछा नहीं छोड़ते। कबीर शिवम की मदद के लिए वापस आता है। इस बार वो पोजीशन के लिए नहीं, अपनी दोस्ती का कर्ज चुकाने के लिए लड़ता है। वो मलिक के लोगों को रोकता है और इसी फाइट में अपनी जान भी दे देता है। कबीर ने पहले शिवम को धोखा देकर उसकी जान खतरे में डाली थी। आखिर में शिवम के इस मिशन के लिए अपनी जान देकर वो रिडेम्पशन भी पा लेता है। डॉक्स पर बिलाल और रीमा मिल जाते हैं। शिप उन्हें पाकिस्तान और एक नई जिंदगी की तरफ ले जाता है। लेकिन रीमा शिवम को छोड़कर नहीं जाना चाहती। शिवम उसे समझाता है कि अगर वो रुक गई तो उसकी पूरी लड़ाई बेकार हो जाएगी। शिवम अपनी आलिया को नहीं बचा सका था, लेकिन रीमा को बचाकर वो अपने उसी गिल्ट को एक मीनिंग दे सकता था। बिलाल रीमा को शिप पर ले जाता है, तब रोनी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है और शुरू होती है फाइनल गन फाइट। शिवम
अकेले लड़ता है क्योंकि वो हीरो है, जख्मी होता है क्योंकि वो हीरो है, गोलियां खाता है क्योंकि वो हीरो है। लेकिन जब तक रीमा और बिलाल सेफ नहीं हो जाते, वो गिरने से इनकार कर देता है क्योंकि वो हीरो है। शिवम रोनी को भी खत्म कर देता है, लेकिन खुद इतना जख्मी हो चुका है कि अब उसके पास वक्त नहीं बचा। शिप दूर निकल जाती है, रीमा आजाद थी, बिलाल उसके साथ है और शिवम वो हीरो है। पहली बार अपनी जिंदगी में किसी का सपना पूरा करके सुकून से आंखें बंद करता है। गोलियों ने जिस्म हारा पर रूह को मिल गया जहां, खुद रहा उम्र भर कैदी पर किसी को दे गया आसमान। फिल्म हमें सिंबॉलिकली दिखाती है कि मौत के बाद शिवम अपनी आलिया से मिलता है। वो आलिया को नहीं बचा पाया, लेकिन आलिया ने आजादी और खुदा पर जो यकीन उसके अंदर छोड़ा था, उसी ने आखिर में रीमा को बचा लिया। फिल्म के एंड में रीमा पाकिस्तान पहुंचकर लोगों के सामने अपनी कहानी बताती है। वो एक ऐसे आवारा इंसान का जिक्र करती है जिसने उसे आजादी देने के लिए अपनी जान तक दे दी, और यही आवारापन टाइटल का असली मीनिंग है। शिवम के पास घर नहीं था, सुकून नहीं था, मंजिल नहीं थी। वो अपने गिल्ट के साथ भटक रहा था, लेकिन उसका ये आवारापन बेकार नहीं गया, क्योंकि कभी कभी जो इंसान खुद रास्ता भटक जाता है, वही किसी और को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। शिवम हीरो इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने विलन्स को मारा, वो हीरो बना क्योंकि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी अपनी जान बचाने का गिल्ट उठाया, उसने आखिर में किसी और की जान और आजादी के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। रीमा उसकी रिडिम्पशन बनी, आलिया उसका ईमान बनी, मलिक उसका इम्तिहान बना, कबीर उसकी दोस्ती, धोखे और माफी की कहानी बना, और शिवम पंडित वो हीरो है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पहली आवारापन के एंड में शिवम को गोलियां लगती है, वो गिरता है और आलिया के साथ उसका एक सिंबॉलिक रीयूनियन दिखाया जाता है। फिल्म ने हमें यही फील करवाया था कि उसका सफर पूरा हो चुका था, लेकिन आवारापन 2 से हमें यही पता चलता है कि शिवम इज बैक। तो क्या वो उस रात एक्चुअली बचा लिया गया था? क्या पहली फिल्म का एंडिंग लिटरल डेथ नहीं, सिर्फ सिंबॉलिक क्लोजर था? या सेकंड पार्ट उस कमबैक को कोई नया ट्विस्ट देने वाला है? ये तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा। बंदूक उसकी पहचान नहीं, बलिदान उसकी शान। वापस आ रहा है शिवम, लिए सीने में नया तूफान, क्योंकि वो हीरो है।